अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 जो कि मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स पे मुश्तमिल है। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट इससे पहले आप 9th क्लास में चैप्टर नंबर 1 में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ के आए हैं। तो आज के इस फर्स्ट लेक्चर में हम इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं जिसमें हम बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। अब बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि बेसिक डेफिनेशंस कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास डेफिनेशन है मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स की डेफिनेशन के बारे में हमें ऑलरेडी पता है कि ये क्या होता है जी। एन अरेंजमेंट ऑफ अ एलिमेंट इनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। आप चाहे तो यहाँ पे वीडियो पॉज करके अपने नोटबुक्स के ऊपर ये नोट कर सकते हैं या आपकी बुक में ये बातें लिखी हुई हैं। इसके अलावा मैट्रिक्स की एक और डेफिनेशन भी होती है कि रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स enclosed in a square bracket is called matrix। मतलब के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नंबर्स की रेक्टेंगुलर अरे को आपने इनक्लोज कर दिया है तो वो आपके पास क्या बनने वाला है, वो आपके पास बनने वाला है मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स में देखें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ए और बी जो है वो आपको नजर आ रहा है कि रो वाइज लिखा हुआ है, तो ये आपके पास कहलाती हैं रो ऑफ अ मैट्रिक्स। इसी तरह से ए और सी हमारे पास कॉलम की शेप में है, तो ये आपके पास कहलाता है कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। इसी तरह से अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास दो रोज हैं और दो ही कॉलम हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि इसका ऑर्डर फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 क्रॉस 2। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बन गया हमारे पास, द टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है जी, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है। इसी तरह अगर मेरे पास ये मैट्रिक्स लिखा हो तो अब ये आपके पास कौन से ऑर्डर का है जी। इसमें आप नंबर ऑफ रोज देखें, नंबर ऑफ रोज है इसमें 1 और नंबर ऑफ कॉलम इसमें हमारे पास कितने हैं 2 हैं, तो 1 क्रॉस 2 का इसका ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स की, जो ऑलरेडी आपको पता है। अब देखें जी स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है। तो सब नाम से जाहिर हो रहा है स्क्वायर में क्या होता है जी। हमारे पास स्क्वायर में हमारे पास तमाम साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स फिर हमारे पास क्या बन गया कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, मतलब कॉलम और रोज की तादाद आपस में इक्वल हो, तो ऐसे तमाम मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। आगे है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, या इसमें हमें मालूम है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं होती। तो ऐसे तमाम मैट्रिक्स जिनमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो इक्वल ना हो, ऐसे तमाम मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। आगे है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स को हमें मालूम है कि डायगोनल मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होते हैं, बाकी तमाम एलिमेंट हमारे पास क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो ऐसे तमाम मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। आगे है जी स्केलर मैट्रिक्स। अब देखें स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने आपको डायगोनल मैट्रिक्स में ये बताया कि डायगोनल मैट्रिक्स कोई आप नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे और बाकी सारे के सारे हमारे पास क्या होने वाले हैं, जीरो होने वाले हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स में एक कंडीशन और आ जाती है कि डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होने चाहिए और बाकी तमाम एलिमेंट्स हमारे पास जीरो होने चाहिए, बट डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए। अगर डायगोनल एलिमेंट सेम होंगे तो वो आपके पास क्या कहलाएंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएंगे। जिस तरह जैसे मैं आपको इस एग्जांपल में समझाता हूं कि अगर मेरे पास हो 1 0 0 0 2 0 0 0 3, तो इसमें आप देख रहे हैं कि डायगोनल एलिमेंट हमारे पास नॉन जीरो है और बाकी तमाम एलिमेंट्स हमारे पास क्या हैं, जीरो हैं। तो ये आपके पास जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। बट अगर आपके पास यहां पे सेम एलिमेंट आ जाए,
मतलब आपके पास आ जाए 7 7 7, तो ये फिर आपके पास बन जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। आई होप कि आपको इन दोनों में फर्क समझ आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं यूनिट स्केलर मैट्रिक्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, यूनिट स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, जिसमें आपके पास क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट यूनिटी होती है, मतलब 1 1 1 होते हैं। तो इस तरह के तमाम एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, यूनिट स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। हाँ जी, आप में काफी स्टूडेंट्स ये बात अपने माइंड में सोच रहे होंगे कि सर ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जी हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ही दूसरा नाम यूनिट स्केलर मैट्रिक्स है। यूनिट स्केलर मैट्रिक्स हो या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, एक ही बात है। इसके बाद हम बात करते हैं नल मैट्रिक्स। तो जी नल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें तमाम एलिमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, जीरो होते हैं। जैसा कि डायगोनल भी जिसमें आपके पास क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं जी, नल मैट्रिक्स कहते हैं। आगे हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हमें बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स हो 1 2 3 4 और इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज किस तरह से मालूम करेंगे, इसका ट्रांसपोज हम मालूम करेंगे बाय इंटरचेंजिंग इट्स रोज एंड कॉलम्स। कि आप क्या करें, या तो रोज को इंटरचेंज कर दें या तो कॉलम को इंटरचेंज कर दें। मतलब आप क्या करें, रोज को कॉलम बना दें और कॉलम को रोज बना दें। मतलब आपके पास ये आ जाएगा 1 और 2 आपके पास रो वाइज लिखा होगा, आप इसे किस में लिख दें, कॉलम वाइज। इसी तरह 3 और 4 आपके पास रो वाइज लिखा होगा, आप इसे क्या कर दें, कॉलम वाइज। बट यहाँ पे ये नहीं करना कि फर्स्ट रो को आपने कॉलम बना दिया बट सेकंड कॉलम को आप रो बना दें, ये काम नहीं आपने करना। अगर आपने फर्स्ट रो को कॉलम बनाया तो ये लाजमन है कि आप सेकंड रो को भी कॉलम में ही, सेकंड कॉलम को भी रो में तब्दील करें, मतलब सेम होना चाहिए आपके पास। आगे है जी एडिशन ऑफ अ टू मैट्रिक्स। अब एडिशन ऑफ अ टू मैट्रिक्स में बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहां पे आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स के लिए आपको सबसे पहले ऑर्डर का पता होना चाहिए, ठीक है जी। अगर आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर ही नहीं पता होगा तो आपको एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स की भी समझ नहीं आएगी। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो देखे बगैर ही दो मैट्रिक्स उनके दरमियान में प्लस लगा, वो देखे बगैर ही उन्हें ऐड करना शुरू कर देते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने सबसे पहले देखना है कि एडिशन के लिए कंडीशन क्या है। तो एडिशन के लिए कंडीशन स्टूडेंट्स ये होती है कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हों और उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो तो आप एडिशन कर सकते हैं, अदरवाइज आप एडिशन नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हों, लेट मी राइट हियर, कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हों, A इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड B इज इक्वल टू 5 6 7 8। तो देखें स्टूडेंट्स, इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है 2 क्रॉस 2 और इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है 2 क्रॉस 2। इन दोनों के ऑर्डर आपके पास सेम है तो आप इन ए और बी मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर सकते हैं। बट अगर इनके ऑर्डर सेम ना होते तो हम इनको कभी भी ऐड आपस में ना कर सकते। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स के बारे में हमें सिर्फ यही जानना है, सिर्फ एक ही कंडीशन इसकी अपने माइंड में रखनी है कि दो मैट्रिक्स उस वक्त मल्टीप्लाई होते हैं अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद, मतलब आपने नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए अगर होंगे तभी आप मल्टीप्लीकेशन कर सकेंगे, अदरवाइज आप मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकेंगे। इसमें देखिए कॉलम्स कितने हैं, इसमें आपके पास है 2 कॉलम्स हैं और इसमें रोज कितनी है जी 2 रोज हैं। तो इन दोनों का 2 इज इक्वल टू आपके पास आ चुका है, तो अब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अदरवाइज ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो ये कंडीशन आपने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए याद रखनी है। अगर आप ये कंडीशन याद नहीं रखेंगे तो क्या होगा, आपको मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकेंगे उसे। आई रिपीट कि एडिशन, दो मैट्रिक्स की एडिशन उस वक्त होती है जब उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो।
और दो मैट्रिक्स में मल्टीप्लीकेशन उस वक्त होती है जब फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम की तादाद सेकंड मैट्रिक्स के रोज के तादाद के इक्वल हो, तब आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। आगे मूव करते हैं सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिसमें आपके पास डिटर्मिनेंट क्या आ जाए, जीरो आ जाए, और ऐसे तमाम मैट्रिक्स जिसमें आपके पास डिटर्मिनेंट जीरो ना आए, वो तमाम मैट्रिक्स क्या कहलाते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाते हैं। अब डिटर्मिनेंट आपको फाइंड आउट करने का तरीका पता है। जैसे अगर मैं इस सेट में, इस मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट को मालूम करूं तो हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं, आप प्राइमरी डायगोनल में से सेकेंडरी डायगोनल को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो प्राइमरी डायगोनल के प्रोडक्ट में से सेकेंडरी डायगोनल के प्रोडक्ट को माइनस करते हैं। मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो आपके पास क्या आने वाला है, 4 माइनस, और ये आपके पास क्या आने वाला है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 6 एंड 4 माइनस 6 विच इज इक्वल टू -2। तो ये तो जीरो के इक्वल नहीं आया, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो ए है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब यहां से आगे हम चलते हैं एडजॉइन ऑफ अ 2+2 मैट्रिक्स। अब एडजॉइन किसी मैट्रिक्स को किस तरह से मालूम करते हैं, यही मैट्रिक्स अगर मैं लूं मैट्रिक्स ए, तो इसका एडजॉइन हम इस तरह से मालूम करेंगे कि आपने प्राइमरी डायगोनल की जगह चेंज कर देनी है और सेकेंडरी डायगोनल के साइन चेंज कर देने हैं। मतलब वो +2 लिखा होगा तो आपके पास आ जाएगा -2, ये +3 है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। आगे है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। जी, तो स्टूडेंट्स इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के लिए हम फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, विच इज एडजॉइन ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइन निकालना मैंने आपको सिखा दिया, डिटर्मिनेंट निकालना भी मैंने आपको सिखा दिया, बट यहां पे एक और कंडीशन होती है। वो कंडीशन ये होती है कि डिटर्मिनेंट कभी भी आपके पास जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास डिटर्मिनेंट जीरो आ जाएगा तो आप इसे सॉल्व ही नहीं कर सकते, आप इनवर्स ही नहीं मालूम कर सकते, क्योंकि यू नो डैट कि कोई भी डिनोमिनेटर में अगर आपके पास जीरो आ जाए तो वो मैथ एरर आ जाता है, मतलब इन्फिनिटी आपको वहां उसकी जगह पे लिखना पड़ता है। तो वो इनवर्स के लिए आपके पास हमेशा कोई ना कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो आप कभी भी इनवर्स को फाइंड आउट नहीं कर सकते, और इनवर्स को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है एडजॉइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो आई होप कि आपको ये फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर समझ आ गया होगा। मजीद ये बहुत ही आसान डेफिनेशन हैं, आपने 9th क्लास में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के आए हैं। आप कोशिश करें कि इसे 9th क्लास की बुक से भी अंडरस्टैंड करें और फर्स्ट ईयर की बुक से भी आप इसे अंडरस्टैंड करें। अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।